हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने क्या समाप्त किया था? सिटिंग अरेंजमेंट को समाप्त किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक, है ना, घड़ी का हम लोग टेस्ट लेने वाले। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ तो हम चुके हैं पहले ही। अब हम आप ही देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो वीडियो आपका तैयार हो रहा है कि नहीं, इसलिए आज हमने लगाया क्लॉक का टेस्ट। अब देखिए, क्लॉक का टेस्ट कई पार्ट में होने वाला है, तो यहां पे हमने लगाया है क्लॉक के टेस्ट का पार्ट 1 लगाया है ना, जिसमें क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सभी लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए और तुरंत आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत जाएं प्ले स्टोर में और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो तुरंत उसको क्या करें, आप औरों को भी शेयर करें और डाउनलोड कराएं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, 1 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, है ना। 1 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, जरा सा बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पढ़े हैं तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे आप क्या, 13h प्लस क्या m/2। तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है 1 और m की वैल्यू है 20। 13 इंटू 1 प्लस क्या 20/2 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 बराबर 40, है ना। 40 इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, नहीं पढ़ा है या उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं, यह होता है हमारा घंटे की सुई का फार्मूला। थोड़ा सा मैं इसका बेसिक आपसे डिस्कस कर देता हूं ताकि आप सारी बातें जानते रहें और आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, जो लोग वीडियो को नहीं देखें वो भी ध्यान से देखेंगे, जो लोग देखें अगर आप मिस कर रहे हैं तो समझिएगा। ठीक है, जैसे हमसे क्या पूछा है, घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, है ना। घंटे की सुई जो घंटे व मिनट के अकॉर्डिंग चलती है उसको यह पूछ रहा है कि कितना अंश चलेगी, मतलब डिग्री में पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, डिग्री में हमसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी के घंटे की बात करें, घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, बोलिए होती है ना, घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें समझिए कि 12 बज रहा है। क्या बज रहा है, 12 बज रहा है ना। अब हम कहें घड़ी का सुई, अगर एक घंटे की सुई अकेली है तो हम कहें जब वह एक चक्कर पूरा करेगी तो एक सर्कल पूरा करेगी, एक वृत्त पूरा करेगी। और एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक चक्कर का मान होगा, एक चक्कर का मान होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। एक चक्कर का मान होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। अगर हम घंटे की सुई के रेस्पेक्ट में बात करें तो वह एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है। अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है, तो उसका लगता है 12 घंटा। क्या लगता है, 12 घंटा। तो हम कह सकते हैं 12 घंटे में चलती है एक चक्कर, और एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में चलती है कितना, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। बोलिए, क्लियर है ना। एक घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो जितना घंटा होगा उतना 30 डिग्री, इसलिए हमने यहां पे यूज क्या किया है, 30h यूज किया है। ठीक, प्लस m/2 कहां से आया, प्लस m/2 कहां से आया, आइए समझते हैं। जैसे हम कहें कि घंटे की तो घंटे के अकॉर्डिंग चल गई। अब जैसे मान लिया कि आपका समय 1:20, सपोज कीजिए कि आपका समय है 1:20। ध्यान से समझिएगा बात को। तो 1:20 में बताइए घंटे की सुई, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम सिर्फ 1 बजे की बात करें, 1 बजे की समय की बात करें तो घंटे की सुई 1 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। 1 बज रहा है और 12 से 1 वो 30 डिग्री चल चुकी है। 30 गुणे 1 बराबर 30 डिग्री वो चल चुकी है। अब 1:20 होगा तो क्या घंटे की सुई 1 पे ही होगी, बताइए। अगर 1:20 होगा तो घंटे की सुई 1 पे तो नहीं होगी ना, वो 1 से थोड़ा सा आगे होगी, यहां पे घंटे की होगी और ये मिनट की होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ मिनट तो होगा, कुछ डिग्री तो होगा। 20 मिनट में वह 1 और 2 के बीच में होगी, और जब वो 1 और 2 के बीच में होगी, है ना, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 1:20 की बात करें तो वह 1 और 2 के बीच, तो ये कुछ डिग्री तो होगा ना।
ये कुछ डिग्री तो होगा, कितना डिग्री होगा? तो हम कहे 20 मिनट में जितना चलेगी उतना डिग्री होगा, 20 मिनट में जितना चलेगी उतना डिग्री होगा। तो इसको निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में अगर वो 30 डिग्री चलती है तो 1 घंटे की वैल्यू होती है 60 मिनट। हम कह सकते हैं 60 मिनट में 30 डिग्री। बताइए, हम कह सकते हैं ना 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना चलेगी? आप कहेंगे 30/60 क्या हो गया? 1/2। 1 मिनट में कितना डिग्री? तो हम कह सकते हैं 1/2 डिग्री, है ना। यही है हमारा क्या? m/2। बात समझ में आई? तो जब भी हमें घंटे की सुई के कोण के बारे में पूछा जाए तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? ध्यान में रखिएगा, 13h + m/2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 13h + m/2 लगाएंगे। और आया कहां से? तो यह इन दो जगहों से आया। ठीक, तो जब भी आपके घंटे की सुई की बात करें तो आपको क्या लगाना है? 13h + m/2। और ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको रखना कि अकेले सुई कभी भी कोण नहीं बनाती है। क्या? अकेले सुई कभी भी कोण नहीं बनाती है। वो क्या करती है? विस्थापन तय करती है। ये घंटे की सुई कोण नहीं बना रही है, वो क्या कर रही है? 40 डिग्री का विस्थापन तय कर रही है। बात समझिएगा, है ना, कि वो क्या कर रही है? 40 डिग्री का विस्थापन तय कर रही है, कोण नहीं बना रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब पूछा 2 घंटा 25 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी? तो अब तो सभी लोग परफेक्ट हो चुके हैं। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते रहिए। सभी लोग परफेक्ट हो चुके हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखिए। क्या आपको क्या करना है? 13h + m/2 करना। h की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 5। क्या हो जाएगा? 13 × 2 प्लस क्या? 25/के। तो कितना हो जाएगा? 60 + 12.5 कितना हो जाएगा? 72.5। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तुरंत आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सर्च क्या करना है? विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग को सर्च करके तुरंत हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और रीजनिंग संबंधी कोई भी समस्या वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जरा आंसर सभी लोग दें। सभी लोग आंसर दें इसका, है ना। ध्यान से देखिएगा, 6 घंटा 45 मिनट। h की वैल्यू क्या है? 6 और m की वैल्यू क्या है? 45। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 13h + क्या? m/2। क्या यूज करेंगे? 13 × 6 प्लस क्या? 14/5/2 कितना हो जाएगा? 180 + 22.5। आंसर क्या हो जाएगा? 202.5। सॉरी, ये 2 नहीं होगा, यहां 5 कर लीजिए, ये गलती हो गया है। 202.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या? अगर हमसे पूछे 6 घंटा 45 मिनट में क्या घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, तो आंसर हो जाएगा क्या? 202.5 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे। 30 मिनट में, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 30 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी? 30 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी? तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना डिग्री? 1/2 × 30 बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया, है ना। अब आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं जिनको मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, शानदार तरीके से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मिनट का निकालना है। एक तो तरीका हमने निकाला है क्या कि 1 घंटे का निकाल लें और 1 घंटे से 1 मिनट का निकाल लें, ऐसे निकाल सकते हैं। या मान लीजिए कि सिर्फ आप मिनट का निकाल लें। जैसे ये बताइए, 1 चक्कर कितने डिग्री का? तो तुरंत आप कहेंगे 360 डिग्री का। हम आपसे पूछें कि 1 चक्कर कितने डिग्री का, तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री का। और हम कहें 1 चक्कर में घंटे, 1 चक्कर को पूरा करने में घंटे की सुई द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अगर हम कहें 1 चक्कर को पूरा करने में घंटे की सुई द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 12 घंटा होगा। बताइए, 12 घंटा होगा ना 1 चक्कर लेने में। अगर हम 12 घंटे को मिनट में लिखे तो कितना लिख सकते हैं? 12 × 60 बराबर क्या हो जाएगा? 720 मिनट। क्या कह सकते हैं? 720 मिनट हम कह सकते हैं।
12 गुणे 60 बराबर क्या हो जाएगा 720 मिनट। तो इसको हम कह सकते हैं 720 मिनट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 720 मिनट में चलती है एक चक्कर, और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि 720 मिनट में चलती है 360 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री 360 बटा के 720 कितना हो गया 1/2। क्या हो जाएगा देखिए आ गया। ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर लेंगे, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को आप क्या करें शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ के इस सेशन का लाभ लें। ठीक है, चलिए आगे। 55 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, है ना। क्या कह रहा है 55 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। तो आपको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री 1/2 डिग्री। तो 55 मिनट में कितना डिग्री 1/2 गुणे के 55 क्या हो जाएगा 27.5 डिग्री। बोलिए समय लग रहा है क्या सॉल्व करने में? नहीं लग रहा है ना। आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एंगल के कोड कभी भी आपसे मिस नहीं होंगे, क्योंकि कई परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पूछ दिया 30 सेकंड में। क्या पूछ दिया 30 सेकंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। तो हमको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री 1/2 डिग्री। इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड में कितना डिग्री 1/2 डिग्री। तो 30 सेकंड में 30 सेकंड में है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4, और यही हो गया हमारा आंसर 1/4। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेसिक से करिए। कैसे? इस चीज को यहां से उठा लीजिए क्या कि चूंकि 60 सेकंड में चलती है 1/2 डिग्री, इसलिए 1 सेकंड में चलेगी। इसलिए 1 सेकंड में चलेगी 1/2 गुणे 60 नीचे ही हो जाएगा, है ना। इसलिए कितना सेकंड, इसलिए 30 सेकंड में चलेगी 1/120 गुणे क्या 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहे जैसे कर लीजिए आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/4। बात समझ में आई? 1/4। बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कुछ भी स्किप आप नहीं होने देंगे, है ना। कुछ भी स्किप आप नहीं होने देंगे। अगर कहीं कोई समस्या लग रही है तो तुरंत आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है क्या विकास सिंह रीजनिंग, यही आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पे जुड़ के अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भेजिए। ग्रुप में लोग सॉल्व कर देंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप कोई व्यक्तिगत समस्या है तो व्यक्तिगत कमेंट में जाके वहां पे आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 सेकेंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। ध्यान दीजिएगा, कितने सेकेंड में 25 सेकेंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। तरीका वही है, चूंकि 60 सेकंड में चलती है कितना 1/2, इसलिए 1 सेकंड में चलेगी 1/2 गुणे 60। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/120। जब भी सेकंड की बात करें तो हमको यहां से 1 सेकंड के बारे में पता है क्या है 120, 1/120। तो यहां पे क्या पूछा है 25 सेकंड। क्या हो जाएगा 1/120 गुणे क्या 25, 5 5 25, और ये क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5/24 डिग्री। यही हो गया हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 5/24 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर दोस्तों। ठीक, चलिए 15 सेकंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। तो यहां से हमने अभी एक तरीका बताया था कि 1 सेकंड का हमको पता है कितना 1/120। तो 15 सेकंड का कितना हो जाएगा 1/120 गुणे क्या 15, 1/8। क्या हो जाएगा 1/8। तो ध्यान आपको क्या देना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है। यहां पे हम लिख दें घंटे की सुई। ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो इसलिए सभी लोग इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, है ना। सभी लोग तेजी के साथ इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। क्या घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में
आधा डिग्री, और 1 सेकेंड में कितना डिग्री, 1/120 डिग्री। ये है घंटे की सुई के कोण का मान। अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो अगर आपको घंटे में पूछ रहा है तो इसमें 30 से गुणा कर देंगे, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 30H, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, S/120। क्या लिख सकते हैं, S/120। मतलब सेकंड के बारे में पूछे तो सेकंड बटा 120 कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कितने सेकंड के बारे में पूछा है, 15 सेकंड के बारे में, तो 15/120 कर लें, कितना हो जाएगा, 1/8 हमारा राइट आंसर हो गया। तो सेकंड के बारे में पूछे तो 1/120, मिनट के बारे में पूछे तो m/2, और घंटे के बारे में पूछे तो 30H। घंटा प्लस मिनट पूछे तो 30H प्लस m/2। और सपोज कीजिए कि घंटा, मिनट और सेकंड दोनों पूछ दिया, जैसे ये तो मिनट का आ गया, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न ऐसे आ गया, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ये है हमारा क्या, 30H, और ये है हमारा क्या, m/2, और ये हमारा क्या, S/120। अब सपोज कीजिए कि प्रश्न हमसे पूछ दिया 3 घंटा 40 मिनट व 30 सेकंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, ये हमसे पूछ दिया वैल्यू। कभी कभी ऐसे पूछ देता, एक बार रेलवे की परीक्षा में, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा था। हालांकि बाद में एनटीपीसी ने उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहां पे बड़ी सुई पूछा था कि बड़ी सुई का मान क्या होगा। और बड़ी सुई मिनट को कहते हैं, घंटे को नहीं, है ना। बड़ी सुई किसको कहते हैं, मिनट को कहते हैं, घंटे को नहीं। बात समझ में आई। तो बड़ी सुई मिनट, बड़ी सुई पूछा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आंसर उसमें घंटे का दिया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये घंटा है, मिनट है और सेकंड है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में 30 × 3 कर दिया, कितना हो गया, 90, प्लस m/2 का मतलब 40/2 कर दिया, प्लस कितना हो गया, 20, और प्लस 30/120 कर दिया, कितना हो गया, 1/4। इन तीनों को जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं 0.25। तो कितना हो जाएगा, 90, 20, 110.25। ये हो गया आंसर। बस समझ में। तो कभी आपको फ्यूचर में अगर सेकंड जोड़ दे, तो घबराना नहीं है ना। हमको क्या करना है कि जब मिनट में 30 से गुणा, घंटे में 30 से गुणा, मिनट को m/2 और सेकंड को 120 से डिवाइड करना है। क्लियर है, बताइए, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया है प्रश्न 1 घंटा व 30 मिनट में। तो हमने आपको बताया है क्या, किसका फॉर्मूला होता है 6m। क्या होता है 6m। और 1 घंटा 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 90 मिनट लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 90 × 6 बराबर कितना हो गया, 540। यही हो गया हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, कोई आपको बताएगा कि 360 से बड़ा तो कोण हो ही नहीं सकता, तो ये 540 कहां से आ गया, है ना। तो ध्यान दें, घड़ी के डायल में जब भी कोण की बात करें तो वह 180 से ज्यादा नहीं होता है। और यहां पे 360 का मतलब क्या हुआ कि कोण बनाने के लिए 2 सुइयां चाहिए। जब कोण तभी बनेगा जब 2 सुई या 2 रेखा होगी। यहां पे सिर्फ क्या है, 1 सुई की बात कर रहा है। तो अकेली सुई कभी भी कोण नहीं बनाती, वो विस्थापन तय करती है। मतलब इसका क्या हुआ कि 1 घंटा और 30 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, तो वह 540 डिग्री का विस्थापन तय करेगी, है ना। 540 डिग्री का वो क्या करेगी, विस्थापन तय करेगी, ठीक है। चलिए, जैसे ये कहां से आया, मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए कि यह कोई घड़ी है, मिनट की सुई है। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेती है, तो आप कहेंगे 60 मिनट में उसका होता है क्या, एक चक्कर। 60 मिनट में उसका क्या होता है, एक चक्कर होता है। और वह एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में चलती है कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60 का मतलब कितना हो गया, 6 डिग्री। और यही है हमारा क्या तरीका, 6m। क्या है तरीका, 6m,
ठीक, चलिए आगे। 2 घंटा और 20 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी, है ना। 2 घंटा व 20 मिनट, वही बात क्या यूज करेंगे, 6m यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 6m। कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20, 2 घंटा 20 मिनट में कितना मिनट, 140, और 140 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 840। 840 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 840 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए। 25 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी, तो हमको पता है कि 6m, 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री होता है। तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 25 गुणे 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 150 हो गया। 150 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 150 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। 41 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है, 41 मिनट में 41 गुणे 6 बराबर 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 डिग्री। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। 15 सेकेंड में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 15 सेकेंड में 6/4, है ना। और 6/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 डिग्री। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो यहां पे आइए, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 60 सेकेंड में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 6/60 मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। इसलिए कितना सेकेंड बताइए, 15 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1/10 गुणे क्या, 15। कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना के 10, 3/2 डिग्री। 3/2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल सकता है, अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, वो 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर होता है। ठीक, 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, वो 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। और 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 1/10 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना डिग्री चलेगी, 1/10 डिग्री। तो यहां तो आपको समस्या नहीं है, 360 गुणे h कर सकते हैं हम, या 6m बदल के लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हमको उतनी जरूरत नहीं है ना। या ऐसे लिख सकते हैं 1 घंटे में 360 डिग्री। लेकिन जब मिनट का पूछे तो 6m, और यहां पे पूछे तो सेकेंड बटा के 10, है ना। सेकेंड बटा के 10 कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जैसे यहां पे 15 सेकेंड पूछा है ना, तुरंत 15 बटा के 10 कर दिए। 5 दूना के 10, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 3/2 आ गया राइट आंसर। जब भी सेकेंड के बारे में पूछे हम क्या करेंगे, सेकेंड बटा के 10 कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए 29 सेकेंड, है ना। इसका मतलब 29 बटा के 10 कर दीजिए, 2.9 डिग्री हमारा राइट आंसर आ गया। कुछ टेंशन ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लीजिए, 60 सेकेंड में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में 6/60 डिग्री। इसलिए 29 सेकेंड में 6/60 गुणे 29 कितना हो जाएगा, ये 10, 2.9 आ गया। या तुरंत आपको क्या करना है, सेकेंड बटा के 10 कर लेना है। क्या कर लेना है, सेकेंड बटा के 10 कर लेना है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तुरंत इसका आंसर दीजिए, जरा सा तेजी के साथ आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। सभी लोग आंसर दें तेजी के साथ। तैतालीस सेकेंड में क्या करना है, s बटा के 10 क्या हो जाएगा, 43 बटा के 10, 4.3 राइट आंसर, है ना। 4.3 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तो मिनट की डिग्री कितना अंश घूमेगी, है ना। कह रहा है कि घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तो मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो यहां पे हमको ये निकालना है क्या, टाइम, यहां से कि 18 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है। और हमको पता है
1 मिनट में कितना डिग्री, 1/2 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं चूंकि 1/2 डिग्री घूमती है कितने मिनट में, 1 मिनट में, इसलिए 1 डिग्री घूमेगी कितने मिनट में, 2 मिनट में। इसलिए 18 डिग्री घूमेगी कितने मिनट में, 36 मिनट में, है ना। कितने मिनट में, 36 मिनट में 18 डिग्री घूमेगी। तो ये बताइए कि 36 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगी, 36 × 6 बराबर क्या हो गया, 216 डिग्री, है ना। 18 डिग्री 1 मिनट में आधा डिग्री, इसका मतलब 2 मिनट में 1 डिग्री। तो 2 मिनट में 1 डिग्री, तो इसका मतलब हो कि 1 डिग्री 2 मिनट में, तो 18 डिग्री 36 मिनट में। अब पूछा है कि जितनी देर में घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है, मिनट की सुई कितना अंश घूमेगी। तो 36 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगी, तो 36 मिनट में मिनट की सुई 216 डिग्री घूमेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि रेशियो मेथड, है ना, रेशियो मेथड। यहां पे जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहां पे क्या कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे टाइम कांस्टेंट है ना। यहां पे क्या है कि जब घंटे की सुई 18 डिग्री, मतलब ये जब है ना, तो घड़ी की, तो मिनट की सुई, इसका मतलब यहां पे टाइम कांस्टेंट है। घंटे की सुई के लिए वही समय लिया गया है जो मिनट की सुई के लिए लिया गया है। टाइम यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए जब टाइम कांस्टेंट हो तो कोणों का अनुपात क्या होता है, ये होता है 1:12। जब टाइम कांस्टेंट हो तो एंगल, कोणों का अनुपात क्या होता है, 1:12। अब ये कैसे आता है, अगर इस चीज को आपको सीखना है तो यहां पे देख लीजिएगा, घंटे व मिनट, कोई भी टाइम कांस्टेंट करके आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। आप 1 घंटा ले सकते हैं, आप 1 मिनट ले सकते हैं, आप 1 सेकंड ले सकते हैं, आप 30 मिनट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट ले लिया। अब 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री, तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री, 1/2 डिग्री। और हम के 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो ये अनुपात इसको करने के लिए 2 से गुणा करना, तो 2 से इधर भी गुणा हो, क्या हो जाएगा, 1:12। कहेंगे सर ये समय नहीं, हमको कोई और समय लेके दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग और कोई समय ले लेंगे। मान लीजिए कि हमने ले लिया आपसे 30 मिनट, अनुपात में कोई अंतर आने वाला नहीं है। 30 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, m/2, और m/2 का मतलब 15 हो गया। और 30 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, तो 30 × 6, और 30 × 6 का मतलब क्या हो गया, 180 हो गया। और 180 हो गया तो 15 कम 15 और 12, 1:12 हो गया ना। तो ये क्या है कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो क्या है, घंटे व मिनट के जो कोण का अनुपात है 1:12। अब बताइए कि 18 डिग्री किसका दिया गया है, घंटे का। तो घंटे की तरफ हमने 18 डिग्री कर दिया। अब ये 18 बढ़ गया ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। 18 दूना के 36, और 18 कम 18 3 21, 216 आ गया राइट आंसर। तो रेशियो मेथड से भी कर लेंगे तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाइए, बस सही आना चाहिए, उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। जितने मिनट में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है, उतने समय में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, है ना। उतने मिनट में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, है ना। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे कह रहा है सेकंड की सुई, तो आपको पता है कि सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है ना। या हम ऐसे कर लेते हैं कि चूंकि 360 डिग्री घूमने में कितना सेकंड लेती है, 60 सेकंड लेती है ना। इसलिए 1 सेकंड घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो आप कहेंगे 60/360 सेकंड लेगी। ये कट गया, है ना। इसलिए कितना डिग्री बताइए, 3960 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 60/36 गुणे क्या, 3960। अब ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा, है ना। ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, 6 × 36, 6 × 36, है ना।
कितना आ गया, 3 6 4 के 36, 660 सेकेंड, है ना, 600 कितना 60 सेकेंड। अब आपको पता है कि 660 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 11 मिनट, क्या हो गया, 11 मिनट हो गया ना, और 11 मिनट का मतलब कितना डिग्री, तो आप कहेंगे 11/2 कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना, 5.5 मिनट डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो यहां से आप इसको क्या रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसका आंसर आपको 5.5 समझ में आया होगा बेसिक से। अब इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं, और रेशियो मेथड में अनुपात आपको क्या चाहिए, घंटे का किसके साथ चाहिए, सेकंड के साथ चाहिए, मिनट के साथ नहीं चाहिए, किसके साथ चाहिए, सेकंड के साथ। तरीका वही, आप टाइम कांस्टेंट ले लीजिए, आप ले लीजिए 1 मिनट, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री, 1/2 डिग्री, और सेकंड की सुई कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अनुपात क्या है, 1 अनुपाते कितना है, 720 का, 1 अनुपाते क्या है, 720 का, तो ये 3960 हो गया है ना। इसका मतलब हम कहेंगे 3960 माइनस क्या, 720, 0 से कट गया, है ना, 24 से कम 24, 15, देखिए सीधे काट लेते हैं, ऐसे काट लेते, 12 से 12 3 36, 3 12 3 36, 12 6 72, 6 5 30, 5.5 आ गया आंसर। तो खुद भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घंटे व सेकंड का अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा, 1:720। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 9 बजे का समय दिखाती है, एक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, घड़ी के घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी जब घड़ी 2 बजे का समय दर्शाती है। अब देखिए 9 बजे का, 10 11 1 2, 9 बजे का समय दिखा रही है ना। अब देखिए कितना डिग्री, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 5 घंटा घूम गई ना। कितना घंटा घूम गई, 5 घंटा, और आपको पता 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, कितना डिग्री घूम जाएगी, तो वो 150 डिग्री घूम जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ से, विकास सिंह रीजनिंग से जुड़ सकते हैं, है ना, मटेरियल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च क्या करना है, विकास सिंह रीजनिंग को सर्च करना। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो तुरंत लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों और मित्रों को भी सजेस्ट करें। ठीक, चलिए आगे। 52 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना अंश पीछे होगी यदि आरंभ में दोनों एक ही स्थिति में हो। यदि आरंभ में दोनों क्या हो, एक ही स्थिति में हो। ध्यान दीजिएगा, तो देखना है कि 52 मिनट में टाइम कांस्टेंट हो तो अनुपात क्या होता है, कोणों का अनुपात 1:12 होता है, लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं पूछा है, पूछा है कितना डिग्री पीछे होगी। मतलब 52 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 52/2 कितना डिग्री, 26 डिग्री, है ना। और मिनट की सुई कितना चलेगी, तो हम कहेंगे 52 × 6 कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 5 30 और 1 31, 312 डिग्री। अब देखिए मिनट की सुई चली है 312 डिग्री और घंटे की सुई चली है 26 डिग्री। हम क्या करेंगे, 312 - 26 कितना हो जाएगा, 6 और 0 8, 286। 286 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार से आए हैं, लेकिन छोटे लेवल से उठा के आपको धीरे 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 ऊपर चढ़ाया जा रहा है ना। तो आप तैयार रहें इसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए, एक घड़ी सुबह 9 बजे का समय, ये तो वही बात है, 150 डिग्री, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, तो यहां से आज का सेशन आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। अभी आपने पढ़ा, अब आपको 2 4 5 क्लास में क्या करना है, टेस्ट करना है। और टेस्ट आपका रैंडम होगा। रैंडम इन द सेंस कि कल क्लॉक का होगा कि नहीं होगा ये हमको पता नहीं है। कल हो सकता है कैलेंडर हो सकता है, कल हो सकता है डाइस हो सकता है। तो इसके लिए आप
तैयारी करके आएंगे। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।